ये गंगा है। आज देखो भ्रष्टाचार के विरोध में लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाओ। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो गंगा का प्रदूषण है, यही भ्रष्टाचार। गंगा में गंदा जल डालना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। तो ये गंगा का महत्व हमारे शास्त्रों में है। गंगा में हमने अगर जीवन में स्नान नहीं किया तो भावना करते हैं कि हम मर जाएं तो हमारी भस्म, हमारी अस्थियां ही कम से कम गंगा में चली जाए, क्योंकि गंगा जल से अगर आप प्लावित हो गई तो निश्चित रूप से दुर्गति से बच जाएंगे। ब्राह्मण के श्राप से जिसकी मृत्यु हो जाती है, निश्चय उसको नरक होता है। तो सगर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल देव के श्राप से भस्म हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में उनका नरक सुनिश्चित था। किंतु जब राजा भगीरथ गंगा जी को लेके आए और जहाँ वो 60,000 पुत्रों की भस्म और हड्डियाँ पड़ी थी, उनको गंगा जल ने अपने जल से गंगा जल ने आप्लावित किया, वो सब वैकुंठ चले गए। आप देखिए गंगा की कितनी बड़ी महत्ता है। गंगा के तट पर ही राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। हस्तिनापुर गंगा किनारे था, तो राज छोड़ के गंगा के किनारे वो कुशासन में बैठ गए। गंगा के साथ न जाने कितनी कथाएं जुड़ी हुई हैं। और अभी आप लोगों ने सुना, गंगा हमारे लिए हमारा प्राण है। गंगा यदि न रही तो भारत की विशेषता ही क्या रहेगी। इस देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ गंगा है। हमसे गुजरात के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज आप अमेरिका कब जाओगे। हमने कहा जब गंगा चली जाएगी तो चले जाएंगे। गंगा हम लोगों का जीवन है, सब कुछ है। और जैसा कि आपने सुना, गंगा की 3 धाराएं हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति भक्तारम पृच्छकम श्रोति तत्पाद शरीरम यथा। भगवान वासुदेव की कथा के संबंध में यदि कोई प्रश्न करता है तो 3 पुरुष पवित्र हो जाते हैं। एक तो कथा सुनाने वाला पवित्र होता है, दूसरा प्रश्न करने वाला पवित्र होता है, और तीसरे तटस्थ लोग जो सुनते हैं वो पवित्र होते हैं। तत्पाद शरीरम यथा। जिस प्रकार गंगा के भगवान का जो चरण का प्रक्षालन है वो पाद शरीर है, वो जैसे 3 पुरुषों को पवित्र करता है। जिसके लिए गंगा लाई गई उसको पवित्र किया, जो लाया भगीरथ उसको पवित्र किया, और जो आज भी उसमें स्नान करता है वो भी पवित्र। और इतना ही नहीं,
आपको स्नान करने का मौका न मिले तो ये भी लिखा है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। जो सैकड़ों योजन से भी गंगा गंगा बोलता हुआ चल रहा है, गंगा नहीं पहुंच पाया, बीच में प्राण पखेरु चले गए, तो भी वो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चला जाता है। तो ये बात इसके जो भगीरथ हैं, ये ज्ञान स्वरूप स्वामी जी। हम हरिद्वार में गए थे, अपने आश्रम का छोटा सा आश्रम बना उसके उद्घाटन में, तो लोगों ने हमको बताया कि जीडी अग्रवाल इस समय उत्तर काशी में गंगा का प्रदूषण, गंगा में जो बांध बांधे जा रहे हैं उसके विरोध में अनशन कर रहे हैं। तो हम लोग गए वहाँ और इनको समर्थन दिया, और उसके पश्चात कुछ लोगों ने इनको वहाँ से हटा के दिल्ली भेज दिया, लेकिन ये उस कार्य में सदा से लगे रहे। आज भी कृतज्ञ प्रतिज्ञ हैं, और हम ये बता रहे थे कि गंगा की 3 धाराएं, ये तो हमने आपको बता दिया। एक तो चली गई स्वर्ग जिसका नाम अलकनंदा, दूसरी चली गई पाताल, उसका नाम भोगावती, और तीसरी का नाम भागीरथी। अलकनंदा फिर स्वर्ग से लौटकर यहाँ आ गई, और वो अलकनंदा गंगा जल निश्चित रूप से इसलिए भी है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, गच्छोद्धव मया दृष्टा बदर्याख्यम ममाश्रमम। हे उद्धव, मेरे आदेश से मेरे बद्री नाम के आश्रम में जा, और वहाँ अलकनंदा के दर्शन से तू हतकिलबिश हो जाएगा। अलकनंदा वो मेरा पादोदक है, ये भी लिखा है, वो मेरा चरणोदक है। तो भगवान श्री कृष्ण का चरणोदक विष्णु का चरणोदक है, क्योंकि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पहले से ही गंगा है। तो वो जो भगवान का मूल विष्णु रूप है, उनका चरणोदक है। तो वो मेरे पादोदक के दर्शन से तेरे पाप सब नष्ट हो जाए। तो वो अलकनंदा 5 प्रयाग बनाती है। पहला विष्णु प्रयाग, उसके पश्चात कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग, और उसके बाद फिर भारत भूमि में आती है। इस भूमि को पवित्र करती हैं। तो पूरे भारत के लोग, न केवल उत्तर प्रदेश के 5 प्रदेश पड़ते हैं गंगा के किनारे, उत्तराखंड, फिर उत्तर